आईआईटी कानपुर के एक छात्र ने सुसाइड के मामले में 4 महीने बाद एफआईआर दर्ज की है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आईआईटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, एक रिसर्च छात्रा और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक छात्र ने बीते 10 फरवरी को सुसाइड किया था। इसके बाद से मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार वालों ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद कल्याणपुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। छात्र के पिता ने एफआईआर के बाद दी तहरीर में बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि बेटे के बैचमेट ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और फिर उसे प्रताड़ित करने के साथ ब्लैकमेल भी करने लगी, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। मामले में अंकित के गाइड असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी आरोप लगाए गए हैं। माननीय न्यायालय के आदेश से अभी 3 दिन पहले एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें वादी राम सूरत यादव हैं। उनके द्वारा कहा गया कि उनके पुत्र अंकित यादव रिसर्च स्कॉलर थे और उनके जो गाइड हैं और उनके साथ एक और रिसर्च स्कॉलर थी, उनके और रिसर्च स्कॉलर की मां, इनके नाम अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस प्रकरण में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। आईआईटी कानपुर में 4 महीने पहले एक रिसर्च स्कॉलर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में कोर्ट के आदेश से अब एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक के पिता ने रिसर्च स्कॉलर को गाइड करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके साथ पढ़ने वाली सहपाठी छात्रा और उसकी माता पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक साथ में पढ़ने वाली छात्रा ने छात्र को अपने प्रेम जाल में फंसाया, बाद में उसके वीडियो बना लिए। इन वीडियो के आधार पर वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी। लगातार छात्र ब्लैकमेल हो रहा था और छात्रा और उसकी मां की मांगों को पूरा कर रहा था, लेकिन जब उनकी बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में वह असमर्थ हो गया तो उसने फांसी लगा करके जान दे दी। इस पूरी घटना में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भूमिका थी, ऐसा आरोप लगाया गया है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। वाराणसी में 100 जगहों पर योग दिवस का आयोजन किया गया। गंगा किनारे 80 घाट पर भारी भीड़ उमड़ी। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि मेरी फिटनेस का राज योगा है और हर किसी को अपनी लाइफस्टाइल में योग को जरूर शामिल करना चाहिए। मैं सभी काशीवासियों से और सभी देशवासियों से यही अपील करना चाहती हूँ। इस बार की हमारी योग दिवस की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम सभी स्वस्थ हैं तो ये पृथ्वी भी स्वस्थ रहेगी। और इसलिए योग को अपने नियमित जीवन शैली में शामिल करें। योग हमें न केवल ऊर्जावान बनाता है, बल्कि हमें बेहतर नींद, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को रखता है। इसलिए अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ रखने के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए सभी से मेरा आग्रह है, करें योग, रहें निरोग। पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। ऐसे में भारत में लगभग 1 लाख स्थानों पर एक साथ इस समय योग किया जा रहा है। और योग दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि इस योग को जीवन में पूरी तरीके से उतारने की जरूरत है। और इसी उद्देश्य को लेकर के योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग योग दिवस के अवसर पर वाराणसी के 80 घाट पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वाराणसी में 100 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर योग दिवस को मनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जहां कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना हैं, तो वहीं वाराणसी के 80 घाट पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल योग दिवस में शामिल हुई हैं। मौसम खराब होने के बावजूद भारी संख्या में योग दिवस पर लोगों की सहभागिता रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कहा है कि योग आपको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, और जब से योग दिवस की शुरुआत हुई है तब से योग को हर एक वर्ग अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी के 80 घाट में क्या युवा हों, क्या वृद्ध हों और क्या बच्चे हों, सभी लोग योग दिवस के अवसर पर योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज पूरा देश, पूरा विश्व जहां योग दिवस मना रहा है, वहीं
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में योग दिवस की धूम साफ साफ देखी गई। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। सिद्धार्थनगर में जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूपी के मत्स्य विभाग मंत्री संजय निषाद, सांसद जगदम्बिका पाल, डीएम के साथ बड़ी संख्या में पार्टी नेता और स्थानीय लोग शामिल हुए। योग दिवस पर मंत्री संजय निषाद ने सबको शुभकामनाएं दी और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। मोदी जी की पहचान है कि हम चाहते हैं कि इस योग के माध्यम से लोग स्वस्थ रहें, और स्वस्थ जब रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और जब मस्त रहेंगे तो मस्तिष्क मस्त रहेगा, तो फिर विचार अच्छे होंगे और व्यवहार भी अच्छा होगा, और फिर हम लोग जो भारत की पहचान रही, फिर से विश्व गुरु की, फिर सोने की चिड़िया की, जो अर्थव्यवस्था की, वो सब क्षेत्रों में हम लोग विकास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने हापुड़ के एक स्कूल में योग किया। इससे पहले मंत्री नरेंद्र कश्यप ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं फ्रीगंज रेलवे रोड पार्क से एसएसबी इंटर कॉलेज तक पदयात्रा भी की और स्कूल में वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान डीएम, एसपी समेत बीजेपी के भी कई नेता मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि स्वस्थ और मस्तिष्क को अच्छा और बेहतर रखने के लिए हर किसी को योग करना चाहिए। यदि हमें स्वास्थ्य को अच्छा रखना हो, मस्तिष्क को बेहतर रखना हो, आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करनी हो, तो योग प्राणायाम का सहारा लेकर मानवीय जीवन को हम सुसज्जित और सफल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के इस योग दिवस के महती प्रयास के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और खुशी है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से 193 देशों में योग की कक्षाओं को, योग की कला को फैलाने में सफलता हासिल की है। बरेली से बड़ी खबर, सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर का बड़ा बयान। सूर्य नमस्कार किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, ये एक व्यायाम है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और ऊपर की ओर थूकने वाला खुद ही गंदा होता है। तो ये बड़ा बयान सामने आया है सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, ये एक व्यायाम है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और ऊपर की ओर थूकने वाला खुद ही गंदा होता है। तो योगा डे को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जो बयान सामने आया था मुस्लिम धर्मगुरु का, उसको लेकर उन्होंने बड़ा निशाना साधा। जेपीएस राठौर ने कहा है कि सूर्य नमस्कार किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, ये एक व्यायाम है, एक्सरसाइज है। अगर आपका मन हो तो आप एक्सरसाइज करिए, नहीं मन है तो ना करिए। आपके स्वास्थ्य के लिए हालांकि एक्सरसाइज लाभकारी है। ऊपर की ओर थूकने वाला खुद ही गंदा होता है। बरेली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों के साथ में योग किया और उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, एक व्यायाम है, एक्सरसाइज है, जिसका मन है वो कर सकता है। स्वास्थ्य के लिए हालांकि लाभकारी है और जिसका मन नहीं है वो ना भी करे। अरे सूर्य नमस्कार का जो विरोध करते हैं उनके लिए यही है कि सूर्य के ऊपर जो थूकते हैं उनके ऊपर ही गिरता है। तो ये सूर्य नमस्कार के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो निश्चित रूप से वो उनके ही लिए घातक होगा, उनके ही ऊपर उल्टा पड़ेगा। और सूर्य नमस्कार कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। सूर्य नमस्कार तो मतलब सूर्य को ही नहीं मानना है। तो ये इस तरीके से प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसको आत्मसात करना चाहिए। और जो पद्धतियाँ हैं यार, जो हमारी ध्यान की पद्धति है, साधना की पद्धति है, किस धर्म में ध्यान नहीं है, किस धर्म में साधना नहीं है, किस धर्म में, और अगर साधना नहीं है और ध्यान नहीं है तो संकल्प की सिद्धि नहीं हो सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।